अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, ऐसा हुआ कि रस्म दुनिया के मुताबिक हमने भी एक एवरी वी एक्स 2025 ख़रीदी। तो जैसे ही 1000 किलोमीटर के आसपास पहुंची तो इसकी एक मेंटेनेंस होती है जो कि 1000 किलोमीटर या 1.5 मंथ पे होती है। और इस चेकलिस्ट के मुताबिक इसमें कुछ इंजन के मेंटेनेंस पॉइंट्स हैं जिसमें अपना इंजन कूलेंट, इंजन एंड ट्रांसमिशन ऑयल, होजेस एंड पाइप्स की चेक किया जाता है। इलेक्ट्रिकली गाड़ी को चेक किया जाता है और उसके साथ उसकी अंडर बॉडी, फ्यूल टैंक कैप्स, ब्रेक पाइपिंग, ब्रेक फ्लूइड, ब्रेक पेडल वगैरह इनको क्या चेक किया जाता है। तो गाड़ी लेके मैं सुजुकी के जो सर्विस पॉइंट पे पहुंचा और बड़ा अच्छा था उन्होंने। और पहले तो उन्होंने वर्क ऑर्डर अपना बनाया एक, और उसके हिसाब से चैसी नंबर वगैरह और इंजन नंबर वगैरह उन्होंने नोट डाउन किए। और उसके बाद फिर उन्होंने जो है मेंटेनेंस पे गाड़ी को लगा दिया। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक टेक्नीशियन जो है वो गाड़ी के मैकेनिकली चेक करने के लिए उसके प्लग्स जो हैं वो अनप्लग कर रहा है। और उसके बाद इन प्लग्स को अपना जाके उसने अपना एक बफर ही कहते हैं मेरे ख्याल में उसको, तो उस पर उसकी सफाई की जाती है। बहरहाल उसने मेरे पोजीशन में बताया कि ये 14 नंबर इसको जो है वो गोटी लगती है या स्पैनर लगता है। और ये जो है मुझे बताया गया कि इसमें जो है बरखलाफ इसके कि आल्टो में जो है वो सादा प्लग लगे होते हैं, इसमें जो इरिडियम वाले लगे होते हैं, जो कि तकरीबन उसने बताया कि ये तीनों जो हैं वो 60,000 के आसपास इनकी कीमत बनती है। तो मुझे तो एक झटका सा लगा कि आइंदा जो है जब 60,000 पूरे हो जाएंगे तो फिर मुझे तकरीबन जो है 60,000 रुपये खर्चा करके ये इरिडियम टिप वाले जो हैं वो लगवाने पड़ेंगे। बहरहाल लाइफ इनकी काफ़ी ज़्यादा है, इन्होंने बताया कि 60,000 किलोमीटर चलेंगे। तो अब बारी थी एयर फिल्टर की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, इसके साथ 3 क्लैंप्स होते हैं, उनको उन्होंने अनक्लैम्प किया और उसके बाद फ़िल्टर को निकाला। उसको तेज़ हवा या ब्लोअर के साथ उसने सफाई की उसकी, और उसके बाद जो है फिर वापस उसने इसको अपनी असेंबली के अंदर लगाया और फिर क्लैम्प भी कर दिया इनको। तो फ़िल्टर के लिए भी यही है कि जब तक ये चल सकता है इसकी सफाई वगैरह करें तो ये काफ़ी अर्सा निकाल लेता है। बल्कि एक जगह मैंने वीडियो देखी तो वो साहब तो ये कह रहे थे वीडियो में कि अगर आप इसके साथ एक वो कह रहे थे कि जैसे वो फोमिश टाइप की चीज़ थी तो वो लेके लगा ली, तकरीबन वो कोई आधे इंच या 1 सेंटीमीटर मोटाई की थी और बिल्कुल इसी के साइज़ की वो कह रहा था, काट के नीचे उसको लगाएं ऊपर इसको लगाएं। तो वो अगर कोई मटी शटी आती है तो वो पहला काम वो उस पर फोम पे जाती है, तो फोम जो है वो मट्टी को रोकता है और फिल्टर जो है वो अपना काम कर लेता है उस पर। तो मुझे लग रहा है कि शायद इसके साथ मुझे वो फोमी मटेरियल साथ लगाना पड़ेगा। तो अब आ रही थी गाड़ी को ऊपर लिफ्ट अप करना ताकि नीचे से जो कि मेंटेनेंस पॉइंट थे इनके उनको ठीक किया जा सके। तो यहाँ पे इन्होंने इंजन, चैसी और मुख्तलिफ़ जगहों पे चेक किया और ये देखना था कि कोई पॉइंट लूज़ तो नहीं है। तो इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे ये देखना चाहा कि कोई चीज़ लूज़ तो नहीं है, तो उसको टाइट वगैरह किया नट बोल्ट्स को, और मुख्तलिफ़ असेंबलीज़ को, सब असेंबलीज़ को उन्होंने देखा। और इसलिए कि कोई कहीं से ख़राब या कहीं से कोई लग तो नहीं रही या किसी में कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा या उसमें कोई वियर एंड टियर तो नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें उसमें देखी गई और मेरे मज़ीद पूछने पे उन्होंने बताया कि आप फ़लाँ फ़लाँ जगहों पे इसको जो है वो अपना जैक लगा सकते हैं। इन्होंने तो लिफ्ट के ज़रिए ऊपर किया था 4 पॉइंट्स पे, वो लिफ्ट इसको पकड़ रही थी। अब आ रही थी फ्रंट साइड की। उन्होंने एवरी का बोनट खोला और बोनट खोलने के बाद मुझे बताया कि जी इन जगहों पे जो है वो ब्रेक जो है फ्लूइड डलता है, इस जगह पे जो है जो विंड स्क्रीन उसको साफ़ करने के लिए जो पानी वगैरह डलता है
वो इस जगह डलता है, उसकी लेवल ये रखनी चाहिए और कौन सा डालना चाहिए इसमें। तो मैं वैसे आपको बता दूं, मैं तो शैम्पू मिला के पानी में तो वो इसमें यूज़ कर रहा हूँ और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसकी सफाई हो रही है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि जी ये जो है इसका वो कूलेंट है, और कूलेंट जो है वो उन्होंने बताया था सुजुकी वालों का, आई थिंक 1810 रुपये का है वो। तो वो आप इसमें डालेंगे और लेवल भी उन्होंने बताया कि जी ये इन बिटवीन जो है अपना फुल और लो के दरमियान होना चाहिए। तो इस लेवल को आपने मेंटेन करना होता है। काम करते हुए ऐसा हुआ कि इनके फोरमैन आ गए, एक बारिश इंसान, बहुत मोअज़्ज़ज़, बड़े अच्छे इंसान, बड़े मोहब्बत से मिले। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या अगर आपकी मैं वीडियो व्लॉगिंग के लिए रिकॉर्ड कर लूँ तो कोई मसला तो नहीं होगा। वो बड़े हंस के मिले, कहते कोई मसला नहीं है, आप लगा दीजिएगा। तो वो तो बल्कि बन के खड़े हो गए कि जी अच्छे तरीके से मेरी वीडियो आनी चाहिए। मैंने उनकी रिकॉर्ड की है और इसीलिए उसको लगा भी रहा हूँ। तो अब आ रही थी इलेक्ट्रिकल चेकअप्स की। तो इनके एक टेक्नीशियन आए जो कि इलेक्ट्रिशियन थे, और उन्होंने आके जो है वो बैटरी वगैरह का पानी चेक किया, फ्रंट वाइपर को, क्योंकि इसमें रेयर वाइपर तो है नहीं मेरी गाड़ी में, हेडलाइट्स वगैरह, टेल लाइट्स को चेक किया, और साथ में उन्होंने फिर उसको इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूनिट या मॉड्यूल के साथ में ला के तो उसको चेक किया और फुली ओके करार दिया उसको। कोई एरर वगैरह थे तो उनको भी उसने रिमूव कर दिया।